नमस्कार दोस्तों। अद्वितीय सनातन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी 2 दिन पहले सोमवार से पवित्र श्रावण महीने का आरंभ हो गया है। इसलिए आप सभी को हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय। और जो लोग कांवर लेके जाने वाले हैं उन्हें बोल बम। आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि श्रावण के महीने में श्रद्धालु भक्त भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल कांवर यात्रा करते हैं। लेकिन शायद आप सबको ये पता नहीं होगा कि इसे कांवर यात्रा क्यों कहते हैं। कांवर शब्द कामारी से बना है। इसका अर्थ है काम के अरि। अरि अर्थात शत्रु। क्योंकि भगवान सभी कामनाओं के शत्रु हैं, इसलिए उन्हें कामारी भी कहा जाता है। पुराणों में यह कथा मिलती है कि कैसे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर उनका अंत कर दिया था। पर एक्चुअल में इस कथा के दो अर्थ हैं। एक तो ऐतिहासिक या जिसे हम पौराणिक कहते हैं, और दूसरा आध्यात्मिक। इसका आध्यात्मिक मतलब ये नहीं कि कामदेव ने जाके भगवान पे काम बाण चलाया और क्रोधित होकर उन्होंने कामदेव का अंत कर दिया। हमें इसके आध्यात्मिक बिंदु को समझना होगा। पहली बात तो यह है कि क्या भगवान को देखना और मिलना इतना सरल है। बड़े बड़े देवता, महर्षि और तपस्वी भी कई कई वर्षों तक तप करते हैं, फिर भी उन्हें दर्शन नहीं मिलता। फिर भगवान कामदेव को कैसे मिल गए। दूसरी बात, ईश्वर कोई साधारण मनुष्य नहीं जिन पे काम वासना का प्रभाव हो। इसीलिए इस कथा का वास्तविक अर्थ ये है कि संसार की सारी कामनाएं ईश्वर के अधीन है। कामनाएं मन और बुद्धि पे तो हावी हो सकती हैं, पर आत्मा पे नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश या स्वरूप है, प्रतिबिंब है। तो अगर आत्मा जागृत हो तो हमारी सारी कामनाएं भस्म हो जाती हैं। और क्योंकि ईश्वर जन्म और मृत्यु के नियंता हैं, इसीलिए उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। यानी जो अच्छी कामनाएं हैं उन्हें पुनः जीवित कर दिया। और जल अर्पित करने का पौराणिक कारण ये मिलता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया, तो उसके जलन के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान का जलाभिषेक किया। अब सोचने वाली बात यह है कि भला भगवान को भी विष से जलन हो सकती है क्या। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर जलार्पण का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जल का जो वास्तविक गुण है वो है निरंतरता। अगर उसे किसी बाउंड्री में न बांधा जाए तो वो निरंतर बहता रहता है। ठीक वैसे ही हमारी भावनाएं और कामनाएं भी निरंतर हैं। इसीलिए जलाभिषेक का भाव यह है कि अपनी भावनाओं और कामनाओं, सारी इच्छाओं को परम भगवान को समर्पित कर दे। कांवर यात्रा का ऐतिहासिक वर्णन ये मिलता है कि लंकापति रावण ने जब भगवान वैद्यनाथ की स्थापना झारखंड के देवघर में की, तब सबसे पहले उन्हीं ने अजगैबीनाथ, जिसे आजकल सुल्तानगंज के नाम से भी जाना जाता है, वहां से गंगा जल लाकर दिव्य ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। और कालांतर में श्री राम और लक्ष्मण जी ने भी कांवर से जल लाके भगवान शिव को अर्पित किया था। अन्य कथाओं में परशुराम जी का भी वर्णन है कि सबसे पहले उन्होंने बागपत के पूरा महादेव को जल अर्पित किया था। ऐसी और कई अन्य कथाएं हैं, पर कोई भी ये कंप्लीट ऑथेंटिसिटी से नहीं बता सकता कि कांवर यात्रा कब से शुरू हुई। ऐसी मान्यता है कि एक बार कांवर यात्रा कर जलाभिषेक करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। तो जब कांवरिये इतने बड़े यज्ञ पे निकलते हैं, तो बहुत जरूरी है कि वो निरंतर परमेश्वर का ध्यान करें और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान रखें। बाकी अगले एपिसोड में आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रमोट करें। अभी के लिए हर हर महादेव बोल बम।